फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी नंबर 1 में आप सबों का स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी नंबर 1। मैंने प्रेजेंट सेंटेंसेस, पास्ट सेंटेंसेस पढ़ा दिया है। अगर आपको ठीक ढंग से, बढ़िया ढंग से अंग्रेजी सीखनी है तो मेरे पिछले वीडियोज, पहले प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी नंबर 1, 2, फिर पास्ट का कैटेगरी नंबर 1, 2 सिंपल सेंटेंसेस का पढ़िए, फिर फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी नंबर 1 पढ़िए तो आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी नंबर 1। पहले इसका पहचान देख लेते हैं। हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में होंगे या तो होंगी, या तो होगा, या तो होगा, या तो होगी, या तो होंगी। ठीक है, होंगी, मैं डॉक्टर होंगी। होगा, मैं बैठा होऊंगा। होगा, वह मेरा भाई होगा। होगी, वह सुनीता होगी। होंगे, हम लोग दिल्ली में होंगे। तो इस तरह की बातें। और याद रखिए, सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, बस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया होता है कि वो किस पोजीशन में है, किस हालात में है, किस स्थिति में है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि आप पिछले वीडियोस देखिए तो ये वाला ठीक ढंग से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले पॉजिटिव में देखिए। आप पॉजिटिव को ये भी कह सकते हैं अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव कहिए या पॉजिटिव कहिए, बात बराबर है समझने के लिए। तो पॉजिटिव बोलिए या अफर्मेटिव। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगेगा विल बी, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल बी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वह मोहन होगा। वह मोहन होगा, सब्जेक्ट में है वह, ही। विल बी, सब्जेक्ट में है ही, विल बी, ऑब्जेक्ट में है मोहन। ही विल बी मोहन, ही विल बी मोहन। ठीक है, कितना आसानी से बना। ये दूसरा देखिए, वह मेरी माँ होगी। सब्जेक्ट में क्या है वह, सी। कोई औरत के लिए सी लगता है, सी। सब्जेक्ट में विल बी, सी विल बी, ऑब्जेक्ट में है मेरी माँ, माई मदर। सी विल बी माई मदर। ठीक, आइए दूसरा सेंटेंस देखिए, नेगेटिव। नेगेटिव में नॉट आएगा, नहीं आएगा, नहीं वाला सीन रहेगा तो नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ विल बी था ना, तो नेगेटिव में जो बी नोट दीजिएगा, नोट वो विल और बी के बीच में दीजिएगा नोट। सब्जेक्ट विल नॉट बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए नेगेटिव में देखिए, स्कूल से आने के बाद मैं घर पर नहीं हूंगा। मैंने कहा कि स्कूल के आने के बाद मैं घर पर नहीं हूंगा। तो पहले देखिए भैया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट यहाँ है मैं है सब्जेक्ट। तो क्या होगा, मैं, आई। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए सब्जेक्ट आई। विल नॉट बी, विल नॉट बी, इतना तक हो गया। अब बच गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, घर पर, एट होम। आई विल नॉट बी एट होम, आई विल नॉट बी एट होम, यहां तक तो कंप्लीट है। आगे बच गया स्कूल से आने के बाद। तो सबसे पहले हम देंगे, देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, अभी आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो अगर आप ये स्कूल से आने के बाद मैं अभी जो बोलूंगा आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, अगर ये बात आपको ठीक ढंग से नहीं समझ में आएगी तो ये नहीं बोलिएगा कि मैं तो समझ ही नहीं पाया। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। ठीक है, आप लोग अभी बिगिनर हैं, शुरू किए हैं अंग्रेजी, तो अगर ये नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं। इतना तो समझे ना, आई विल नॉट बी एट होम, इतना तो समझे कि मैं घर पर नहीं हूंगा, इतना तो समझे। उसके बाद अगर कोशिश कीजिएगा समझने का, तो देखिए स्कूल से आने के बाद, तो पहले होगा आने के बाद, आने के बाद होगा आफ्टर, उसके बाद आफ्टर मतलब के बाद, आफ्टर आना, कमिंग, आफ्टर कमिंग। क्या होता है ना कि आफ्टर के बाद जो वर्ब आता है वो आईएनजी लगा के आता है। तो आफ्टर कमिंग, उसके बाद से, फ्रॉम, और स्कूल का स्कूल, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। मैंने पहले कहा, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो टेंशन मत लीजिए, इतना आप इतना तो समझ में आया ना, आई विल नॉट बी एट होम। ठीक है, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद। आइए दूसरा सेंटेंस देखिए, वे लोग डॉक्टर नहीं होंगे। ठीक, तो कैसे बनाएंगे इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है वे लोग का अंग्रेजी दे। उसके बाद विल नॉट बी, तो दे विल नॉट बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या बच गया, डॉक्टर, तो लिख दिया डॉक्टर्स, क्योंकि वे लोग एक से ज्यादा डॉक्टर हैं तो उसमें एस जुड़ा, प्लूरल बनाया। ठीक है, तो दे विल नॉट बी डॉक्टर्स। आइए अब इंटरोगेटिव में देखिए, इंटरोगेटिव में क्या लगेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद लगेगा विल,
विल के बाद लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी और बी के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, देखिए इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा, और मैं बार बार समझाते जा रहा हूं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका जो आप जवाब दीजिएगा वो दो तरीके से दे सकते हैं। एक का जवाब आप यस नो में दे सकते हैं, अगर जवाब यस नो में दे सकते हैं, नहीं या हाँ में जवाब दे सकते हैं, तो उसमें जो क्या है उसका अंग्रेजी वाट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। कैसे? इंटरोगेटिव सेंटेंस का अगर फॉर्मूला देखिएगा तो ऐसे होता है, क्वेश्चन वर्ड, विल, सब्जेक्ट, बी, ऑब्जेक्ट। तो क्या सोनिया बैठी होगी, मैंने आपको कहा क्या सोनिया बैठी होगी, आप जवाब दे सकते हैं यस, आप जवाब दे सकते हैं नो, यस नो में जवाब दे सकते हैं ना। तो अगर यस नो में जवाब दे सकते हैं तो फिर यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगा, तब क्या आएगा सर, तब डायरेक्ट यहां से शुरू हो जाएगा, विल सब्जेक्ट में है सोनिया, सोनिया विल सोनिया, उसके बाद यहाँ है बी तो मैंने बी दे दिया, ऑब्जेक्ट में है बैठी, बैठी मतलब बैठी होगी, कोई काम नहीं कर रही होगी, बैठी होगी, मैंने कहा सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा, बैठी होगी, तो बैठी होगी क्या होता, सिटिंग। तो विल सोनिया बी सिटिंग, क्या सोनिया बैठी होगी। ठीक है, आइए दूसरा देखिए, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, सोनिया कहाँ बैठी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोनिया कहाँ बैठी होगी, अब आपको बताना होगा कहाँ बैठी होगी, आप ये नहीं कह सकते यस, आप ये नहीं कह सकते नो, यस नो में आपका तो जवाब हुआ ही नहीं। तो सोनिया कहाँ बैठी होगी, तो कहाँ का अंग्रेजी वेयर, देखिए तब लगेगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड मतलब सवाल का जो शब्द होता है। तो कहाँ का अंग्रेजी वेयर, उसके बाद विल सब्जेक्ट में सोनिया, उसके बाद बी ऑब्जेक्ट में बैठी, बैठा होना सिटिंग, वेयर विल सोनिया बी सिटिंग। अब इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अंग्रेजी सीखेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, मैं कितना पढ़ा दूं फिर आप जीरो हो जाइएगा। आइए देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंटरोगेटिव मतलब सवाल तो करेंगे लेकिन उसके साथ साथ नहीं भी रहेगा। ठीक है, नहीं भी जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब नहीं लगाकर सवाल करेंगे। जैसे क्या हम लोग अगले साल जामताड़ा में नहीं होंगे, जामताड़ा, ओहो ये वर्ड सुन के तो बहुत लोगों का होश उड़ गया होगा ना। ओ साइबर क्राइम जामताड़ा, भैया हर कोई जामताड़ा में साइबर क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, ठीक है, कुछ लोग हैं, इक्का दुक्का लोग हैं जिसने पूरे दुनिया में जामताड़ा को बदनाम करके छोड़ा है, और इसके वजह से जिसे लोग जामताड़ा सुनते हैं उसके दिमाग में वो साइबर वाली बात घुस जाती है। लेकिन मैं भी जामताड़ा से हूँ, मैं नहीं हूँ भैया साइबर क्रिमिनल। ठीक है आइए देखते हैं, क्या हम लोग अगले साल जामताड़ा में नहीं होंगे, तो इसका भी जवाब हम लोग दे सकते हैं यस या नो, दे सकते हैं कि नहीं। मैं कहूंगा क्या हम लोग अगले साल जामताड़ा में नहीं होंगे, तो मैं कहूंगा नो, जवाब पूरा हो गया। मैं कहूंगा यस, हाँ हम लोग होंगे अगले साल जामताड़ा में, ये भी पूरा हो गया। तो यस नो में जवाब दे दिए ना, तो क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं आएगा, तो क्या आएगा सर, हेल्पिंग वर्ब आएगा। कैसे, क्या हम लोग अगले साल जामताड़ा में नहीं होंगे, तो लगेगा विल सब्जेक्ट में हम लोग का वी, नॉट बी, ठीक है, बी यहां तक हो गया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, जामताड़ा में, एट जामताड़ा, जामताड़ा छोटा शहर है, बड़ा नहीं है, इसलिए एट लगा दिए। आमतौर पे छोटा शहर के लिए एट लगता है, बड़ा शहर के लिए इन लगता है। वो साधारण बात जो मैंने कहा, अगर आप डिटेल में जाइएगा तो जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो विल वी नॉट बी एट जामताड़ा, ठीक है, इतना तो हो गया। अब बच गया क्या, बच गया अगले साल, तो अगले का अंग्रेजी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर तो हो गया विल वी नॉट बी एट जामताड़ा नेक्स्ट ईयर, क्या हम लोग अगले साल जामताड़ा में नहीं होंगे। ठीक है, आइए दूसरा सेंटेंस देखिए, हम लोग अगले साल जामताड़ा में क्यों नहीं होंगे। अब आप इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कि अगले साल हम लोग जामताड़ा में क्यों नहीं होंगे, कारण बताइए। आप यस नो ऐसा जवाब नहीं दे सकते, हाँ ना ऐसा जवाब नहीं दे सकते। तो जब नहीं दे सकते हैं तो अगर यहाँ क्या भी रहता तो हम लोग उसका अंग्रेजी देते व्हाट, अगर क्या नहीं है क्यों है तो उसका अंग्रेजी हम लोग देंगे व्हाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्यों का अंग्रेजी व्हाई, फिर विल, फिर सब्जेक्ट में वी, फिर नॉट, फिर बी, ऑब्जेक्ट में क्या बच गया, जामताड़ा में, एट जामताड़ा, ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा जामताड़ा में, व्हाई विल वी नॉट बी एट जामताड़ा। उसके बाद क्या बचा, अगले साल, अगले का अंग्रेजी नेक्स्ट, साल का ईयर, व्हाई विल वी नॉट बी एट जामताड़ा नेक्स्ट ईयर। अगर आप मेरे वीडियोज एक एक करके देख रहे हैं तो ये मेरा आपसे वादा है, अंग्रेजी में आप अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं पाएंगे। ठीक है,
थैंक यू।